नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी के बीच एक बोध कथा लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है ईश्वर जो करता है भले के लिए करता है। इस संवेदनशील समय में अपना जो है विचार सकारात्मक रखिए। इससे कोरोना रूपी दानव से हम जीत सकते हैं। एक बार की बात है कि एक राजा जी दरबार में बैठे हुए थे और तलवार लिए थे, तो उन्होंने अपनी तलवार को सहेजना चाहा और पता नहीं कैसे उनकी उंगली कट गई। तो मंत्री जो धार्मिक प्रवृत्ति का था उसने कहा, राजा जी कोई बात नहीं, ईश्वर जो करता है वो भले के लिए करता है, इसके पीछे भी कोई ना कोई अच्छाई ही होगी। तो पहले तो राजा जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि कैसे जो है इस बुराई में अच्छाई है। मेरी तो उंगली कट गई और आप कह रहे हो कि इसमें भी अच्छाई है। ठीक है, मैं देखता हूँ। होते करते एक दिन राजा जी शिकार पर निकले और वो शिकार के चक्कर में बहुत दूर निकल गए। बहुत दूर धीरे धीरे उनके सैनिक उनसे छूट गए और वो एक बियावान जंगल में पहुँचे और वहीं बैठे हुए थे। बहुत उदास थे, उनको बड़ी चिंता हो रही थी। शाम हो रही थी। उन्होंने कहा, अब हम कैसे वापस जाएं, हमारे तो सैनिक छूट गए हैं। और चारों तरफ देख के राजा जी का मन घबरा रहा था कि क्या करें, कैसे करें, कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में उन्होंने देखा कि कुछ लोग आए और हंसते हुए उन्होंने कहा, अरे लो, अपना काम बन गया, चलो बैठे बैठाए हमको बलि देने के लिए मानव मिल ही गया। और उन्होंने राजा जी के कपड़े उतरवाए, नीचे से ऊपर तक, हाथ से पैर सिर तक सारे अंगों का निरीक्षण किया। कहा, इसके तो लग रहा है कोई खरोच रोच है नहीं, ये बलि देने के काबिल है। इतना सुनते ही राजा थर 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 काँप रहे थे। उन्होंने ईश्वर को याद किया और उस मंत्री की बात याद आने लगी जिसने कहा था कि ईश्वर जो करता है भले के लिए करता है। और मन ही मन वो ईश्वर को याद करने लगे और मंत्री की बात याद आने लगी। अचानक क्या होता है, वो लोग देख ही रहे थे। तब तक उन्होंने देखा कि राजा जी की उंगली कटी हुई थी। उन्होंने कहा, अरे इसके तो उंगली में कट लगा हुआ है, ये तो बलि देने के काबिल नहीं है, इसको भगाओ यहाँ से। और उन लोगों ने तुरंत राजा जी को वहाँ से भगाया। बोले, ये तो बेकार निकला, हम लोगों की मेहनत बेकार हो गई और इसका कोई मतलब नहीं। उन्होंने उसको वहाँ से राजा जी को भगाया और वो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, मंत्री को धन्यवाद देते हुए बाहर निकल आए। और उनकी समझ में आज आ चुका था कि ईश्वर जो करता है वो भले के लिए करता है। हमारी और आपकी समझ में ईश्वर जो करता है, कोई दुख अगर हमको होता है तो हम कहते हैं, अरे ईश्वर ये क्या किया। लेकिन ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। वो जितनी भी हमारी समझ से जो बुरा करता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अप्रत्यक्ष रूप से अच्छाइयाँ होती हैं। इसलिए हमको जो भी है अपने मन को संयत रखना है, अपने उत्साह को मजबूत रखना है, अपने मनोबल को मजबूत रखना है। क्योंकि कोरोना जैसे दानों से हम ऐसे नहीं जीत सकते हैं जब तक हम अपना संयम नहीं बनाए रखेंगे। और इस दुख की घड़ी में हम ईश्वर को याद करें। और ये भी सच, एकदम सच है, सत्य है कि जहाँ से विज्ञान खत्म होता है वहाँ से भगवान की शुरुआत होती है। और ऐसा लगता है कि इस त्राहिमाम की परिस्थिति में ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निश्चित रूप से निकालेंगे और इस कोरोना को हराना है और हम सबको जीतना है। लेकिन कैसे? अपने मना स्थिति को मजबूत करके और सावधानीपूर्वक अपने घर में रहें, बाहर न निकलें।
काढ़ा पिएं, इस तरह से जो है घरेलू औषधि लेते रहें, पूरी तरह से संयत रहें। आप सभी को मेरा धन्यवाद, आभार, नमस्कार।